दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10 का मैथ और एक्सरसाइज होगी 5.2। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में यानी इससे पहले पार्ट में करवा दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें। पहला सवाल ये रहा 2, बॉक्स, 26। दोस्तों इसमें हमें ये वाला पद याद करना है, ठीक है। इसे ये जो है इसे कहेंगे हम पहला पद, यानी कि ए कह देंगे या इसे ही A1 भी कह देंगे, ठीक है। ये जो दूसरा इसे कहेंगे A2 और ये तीसरा इसे कहेंगे A3, ठीक। ये तो यही देखो A1 है जो उसे ही A कह देंगे। जो A2 है हमारा ये कैसे ज्ञात होगा? A प्लस फॉर्मूला लिखो n-1 और D, ये फॉर्मूला होगा। an ब्रैकेट में नहीं बराबर A प्लस ब्रैकेट n-1 और D, ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में यदि हमने 1 रख दिया तो ये पहला पद निकल जाएगा, 2 रख दिया दूसरा पद निकल जाएगा, 3 रख दिया तीसरा पद निकल जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम 2 रखें, ये n है ना, n यहाँ लिखा हुआ, तो n की जगह 2 लिखना हमें यहाँ से। तो इससे क्या निकल जाएगा? दूसरा पद। देखो दूसरा पद कैसे निकलेगा? A प्लस 2 में से 1 गया 1 और D, ये ठीक है, यानी कि A प्लस D, ये क्या हो जाएगा? A2। दोस्तों यदि हमें A2 ज्ञात करना तो हमें A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए, जब भी हम 2 पता कर सकें, ठीक है, यानी ज्ञात कर सकें। तो कैसे करेंगे? आ जाओ, ये होगा 2, अभी 3 निकाल के देखेंगे। A3 A प्लस n-1 होना, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे? 3 माइनस 1 और फिर D हो तो D लिखेंगे। तो A3 हमारे पास क्या आ जाएगा? A प्लस 3 में से 1 माइनस करा, कितना आया? 2, और D इसके गुना में तो D लिख दिया, ठीक। तो ये A3 आ गया। लेकिन A3 का हमें पता, देखो A1 का भी पता हमें, क्या है? A1 2, और A3 का भी पता हमें। A3 कितना हमारे पास? 26, तो यहाँ 26 लिखो A3 का मान 26, फिर A का मान हमें पता कितना? 2, तो 2 लिखो प्लस 2 और 3, क्या करो? इसे इधर ले आओ, यानी 26 2 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 बराबर। इधर लाने का मतलब ये 2 है जो बराबर से इधर आएगा, तो बराबर से जैसे इधर या उधर जाए तो चिन्ह बदल के जाएंगे। ये प्लस का तो ये माइनस का 2 है, 26 में से 2 गए 24 बराबर 2D। अब क्या करो? D इधर का इधर ही रहा, 2 क्या हो जाएगा? ऐसे बटे में जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? D बराबर 24 बटा ये 2 से डिवाइड कर लो इसे, कितनी बारी? 12। तो D का मान हमें कितना पता चला? 12। D का मान 12 पता चला। A का मान पहले से ही हमें 2 पता, A का मान 2, ठीक है। अब हमें क्या करना? A2 ज्ञात करना। A2, तो A2 बराबर A पता चलेगा हमें कितना? 2 प्लस D पता चलेगा हमें कितना? 12। बस इन्हें प्लस करो, 12 में 2 प्लस करा कितना हुआ? 14, ठीक है। तो A2 हमारा कितना प्राप्त हुआ? 14। यही हमसे पूछा गया था कि A2 बता दो, तो कितना आया? 14, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सेकंड सवाल करते हैं। सेकंड सवाल, ये रहा
फर्स्ट बॉक्स, फिर 13, फिर सेकंड बॉक्स, फिर 3। देख क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये A1 पद, ये A2 और ये A3 और ये हमारे पास है A4। ठीक है, A1 हमें पता नहीं, हमें क्या पता, हमें पता है A2 13, हमें पता है A4 3। ठीक है, लेकिन बाकी हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अगर फिर भी हम पता कर सके तो हमें जो ये पहला पता है ये A1, इसे ही क्या करेंगे हम A। ठीक है, जो हमारे पास A3 वो क्या हो जाएगा, 3 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस, इसमें से एक कम करके लिख दो, जैसे ये 3 है, 3 में से एक कम करा 2 और D लगा दो इसके पीछे। ठीक है, ये हो जाएगा A प्लस 2D, ये तीसरा पद हो जाएगा। और चौथा पद क्या लिख सका हम, देखो इसी चौथे पद को हम लिख सका A प्लस 4 में से एक कम करा 3 और D। ठीक, यानी A1 हमें पता नहीं क्या है, तो A ही लिख दो। ठीक है, ये A। जो A2 है हमारे पास वो 13 दे रखा, 13। लेकिन A2 को लिखने का भी तरीका हो गया, क्या, A लिखो प्लस 2 में से एक कम करके लिखो 1 और उसकी गुना कर दो D के साथ। 1 की D के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, खाली D, है ना। तो A2 को लिखने का तरीका ये भी है कि A प्लस D। ठीक, और ये तो लिखने का तरीका, लेकिन यहाँ A2 दिया हुआ है हमें 13। ठीक, ऐसे ही A4 को लिखने का तरीका क्या है, A प्लस 3D। लेकिन A4 हमने दे कितना रखा, 3, तो इसके बराबर हमने क्या लिख दिया, 3 A1। और A3 हमें दे रखा कुछ नहीं, बॉक्स दे रखा। लेकिन हम लिखने का एक तरीका हो, ये A प्लस 3 में से एक कम करा 2 और D। ठीक है दोस्तों, अब जो जो हमें दिया हुआ उसमें से ही समझ का हमें अपने आप करना पड़ेगा। देखो ये दोनों दे रखे हैं ना, मतलब A2 दिया हुआ है A4, तो इनसे ही आपस में क्या करो, तुलना करो। देखो यहाँ लिखो A, सॉरी ये लिखो, पहले बड़े वाला लिखो 3D वाला। ठीक है, आप लिखो A प्लस 3D बराबर 3, यानी ये कौन सा, चौथा पद, यानी 3 इसके बराबर क्या है, 3। फिर आप लिखो 2 A प्लस D बराबर, इसके बराबर कितना, 13। तो बड़ा पद तो ये है ना 13 वाला, तो इसे नीचे लिखो ये वाला, यानी कि A प्लस 3D बराबर 3, ये मिटाओ ऊपर से। अब क्या करना दोस्तों, इन दोनों समीकरण, ठीक है, इन दोनों समीकरण को आपस में क्या कर लो, घटा लो। ठीक है, ये समीकरण, अगर इन्हें समीकरण वाला नाम दिया जाए, ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा कौन कौन से लिखी हमने, 13 वाली पहले और 3 वाली, यानी समीकरण फर्स्ट में से समीकरण थर्ड को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाना, तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 3, इन्हें घटाना, घटाने का मतलब
ऐसे हम चिन्ह बदलते चले जाओ। देखो ए का चिन्ह क्या है प्लस, तो इसे माइनस, फिर डी का चिन्ह प्लस है तो इसे माइनस, 3 का चिन्ह प्लस है तो इसे माइनस। बस अब देखो प्लस के में तो माइनस का ए गया, खत्म। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस डी। और ये देखो ये जो 3D है इसका चिन्ह प्लस नहीं है, 3D का चिन्ह क्या है माइनस, जो नीचे वाला ये वाला, यानी से बोल लेंगे -3D। और ये क्या है प्लस डी, तो प्लस डी में से -3D हुए तो कितना बचा हमारे पास। चलो वो उसमें तो होने का नहीं, इसमें से ही घटा लो। 3 में से डी के सामने क्या लिखा हुआ 1, 3 में से 1 गया 2, और डी इसकी जाती तो ये पीछे लिखो इसमें। और माइनस देखो माइनस के 3 और यहाँ प्लस का 1, तो किसकी संख्या बढ़ी माइनस की। और देखो 13 में से 3 गए कितना बचा 10, डी यही 10, ये 2 कहाँ चल जाएगा उसके बटे में, तो इसके बटे में लिख दो माइनस, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 2 से इसे काटो कितनी बार 5 बार, 2 का पारा 5 बार पढ़ने से 10 आ जाना, यानी 2 कम 2 और 2 कम 10, तो ये आ गया हमारे पास डी कितना आया -5। और डी का मान इन दोनों समीकरण में से कोई सी में भी रख दो, आपका एक मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम ये हल किसी किया, समीकरण 1 में रखते हैं डी का मान, ठीक है। तो लिख दो समीकरण 1 में डी बराबर -5, ठीक है, रखने रखो ए प्लस डी, डी का मान कितना हमारे पास -5 बराबर 30, ये हो जाएगा ए प्लस, और देखो प्लस और माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा माइनस के 5 बराबर के 13, ए बराबर 13, 5 उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो ए का मान हमारे पास कितना आया 18, तो ए का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 18। हमें ए का मान पता चल गया 18, हमें डी का मान पता -5, तो आप कोई सा भी पद याद कर सकते हो, तो करो। जैसे हम पहला पद क्या हो जाएगा A1 ए हमारा कितना 18, ठीक है दोस्तों, ये हमें 18 मिलेगा। उसके बाद तीसरा पद क्या चल रहा है A3, तो A3 हमारा क्या हो जाएगा ए 18 प्लस 2, और डी हमारा कितना आया था -5, तो करो 18, 2 का 5 में पारा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस, तो कितना आया 18 में से -10 हुए, तो ये आया हमारा 8, कितना आया दोस्तों 8, तो ये 3 का मान हमें कितना पता चला 8। बस यही बताना था, एक तो हमें पहला पद एक तीसरा पद बताना था, तो पहला पद हमने ये बता दिया 18, और तीसरा पद ये बता दिया। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, मतलब तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, मेरा दोस्तों 5 बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर 9 से एक बटा 2, तो पहला पद दोस्तों हमें क्या दे रखा 5, दूसरा पद हमें क्या दे रखा डब्बा, ठीक। लेकिन इसे दूसरे पद को लिखने का तरीका क्या हो, ए प्लस इसमें से एक कम करके 1 और डी तक गुणा कर दो, तो इसे सही कर क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी, है ना, यानी दूसरे पद को हम ए प्लस डी लिखते हैं। और तीसरा पद भी हमारे पास बॉक्स है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है ए प्लस 3 में से एक कम करा 2 और डी,
और चौथा पद यानी हाँ चौथा पद हमारे पास कितना 9 सही 1/2। और वैसे लिखने का तरीका क्या है इसे a प्लस इसमें से एक कम करा 3 और d, ठीक है। अब देखो हमें a कम प्रथम पद यानी कि a दे रखा और a4 दे रखा, इससे ही हमें पता लगाना पड़ेगा अब जा, ठीक है। अब देखो a4 का मान यहाँ से देखो इतना, ये क्या है 9 1/2 बराबर a प्लस 3d, ठीक है ये वाला ना। अब इसमें a का मान यहाँ से लिख दो 5, पहले से सही करके लिखो। 2 का पारा 9 में बटा 18, ये प्लस करा 2 में 18 दे 19, बटे में 2 लिखा हुआ तो 2 लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास कितना 5 प्लस 3d, 5 इधर आएगा तो 19/2 और माइनस के 5, देखो ये 5 इधर आएगा तो चिन्ह बदल देगा यानी -5 हो जाएगा और यहाँ बचा आपका 3d। अब देखो इसकी गुना इसमें करो यानी कि 19 माइनस 2 का पारा 5 बार पढ़ो और लिख दो 10, बटे में 2 है तो बटे में 2 ही लिख दो, बस ये क्या हो जाएगा 3d। अब 19 में तो 10 गए तो कितना बचा हमारे पास 9 बटे में 2 बराबर 3d। अब देखो ये गुना में ना ये कहाँ आ जाएगा इधर बटे में, तो ये आ जाएगा 9 और 2 गुना 3 बराबर d, 3 ही कम 3 3 तो हमारे पास जो d का मान है वो कितना आया दोस्तों, d का मान आया 3/2 आया ना 3/2। बस एक भी पता आपको और डी भी पता चल गया, अब आपको इसे भी काट दो यानी दूसरा पद देखो, दूसरा पद क्या था हमारे पास a2 बराबर a प्लस डी, ये हमारे पास कितना 5 प्रथम प्लस और डी हमारा कितना है 3/2। अब देखो एक लाइन खींचो 2 की गुना 5 में करो कितना है 10 प्लस ये ऊपर वाला ये जो बटू लेंगे और नीचे 2 है ये भी जो नीचे लेंगे, तो दोस्तों कितना है 10 और 3 13/2। तो आपका जो दूसरा पद है वो कितना 13/2, तो यहाँ लिख दो आप कितना आया यहाँ से 13/2। अब हम करेंगे दोस्तों तीसरा पद, तीसरा कौन सा a प्लस 2d, a का मान कितना हमारे पास 5 प्लस 2, d का मान कितना आया 3/2, 5 प्लस 2 ही कम 2 और 2 ही कम 2 यानी ये तो कट गए, क्या बचा हमारा 3, तो ये 5 और 3 जोड़ के कितना आया 8, तो एक आंसर ये रहा आपका 8, ठीक है दोस्तों ये रहा आपका उत्तर 8। तीसरा क्वेश्चन हो गया, अब करेंगे इसका 4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा -4, फिर कितने बॉक्स हैं 4 बॉक्स 1 2 3 4, उसके बाद है 6, ठीक है दोस्तों आ जाओ। तो हमें a या a1 प्रथम पद क्या दे रखा -4, फिर ये दूसरा पद a2 ये हमें डब्बा, a3 वो भी हमें डब्बा, a4 वो भी हमें डब्बा, 2 3 4 5 a5 वो भी हमें एक डब्बा दिया हुआ,
ठीक है। फिर A6, ये कितना दे रखा है हमें, A6 दे रखा 6। ये तो है जो दिया गया। अब इन्हें लिखने का तरीका क्या है वो लिख दो। जो A2 है उसे लिखने का तरीका हो A प्लस डी, और जो A3 हो उसे लिखने का तरीका हो A प्लस 2D, और A4 को लिखने का तरीका A प्लस 3D। A प्लस 5 है तो उसे क्या लिखना पड़ेगा 4D, और इसे 6 वाले को क्या लिखना पड़ेगा A प्लस 5D। तो आपको कौन से रखने, देखो ये जो A6 है यानी छठा पद है हमारे पास, इसमें यदि A रख दें हम तो D पता चल जाएगा ना हमें, तो रख दो इसमें A। तो 6 यही रहा A हमारे के पास कितना -4 प्लस 5D। ये -4 इधर आओगे 6 -4 क्या हो जाएगा +4 5D। अब 6 में 4 जोड़े कितना होगा 10 बराबर D, और ये 5 इधर ले जाओ, 5 कम 5 5 दूनी 10, यानी जो हमारा D की वैल्यू आई वो कितनी आई 2। कितनी आई दोस्तों 2, D का मान 2। बस अभी किसी में भी रखो, देखो A का मान हमें कितना दे रखा, हम अभी A2 ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो A का मान हमें कितना दे रखा पहले से ही 4 प्लस D का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 2, तो कितना हो जाएगा -4 + 2 -2। एक उत्तर ये रहा आपका A3 में हमें क्या चाहिए A + 2D। A का मान -4 + 2 और D का मान कितना 2, तो कितना हो जाएगा ये -4 और ये प्लस 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 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, ये -4 ये +4, यानी कितना होगा आपको उत्तर 0। दूसरा पद, चौथा पद A का मान -4 + 3 और D का मान 2, तो कितना हो जाएगा -4, 3 का पहाड़ा 2 में पड़ा कितना है 6, अब कितना बचा +6 -4 यानी कि +2। आपका उत्तर A का मान -4 दिया हुआ प्लस फिर 4 और D का मान 2, तो क्या आ जाएगा -4 ये रहा +4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना, यानी कि +8 बराबर कितना बचेगा +4। ये आपका उत्तर, और ये तो दे ही रखा। तो कौन कौन से 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हो गए 1 2 3 4 दोस्तों, चारों हमने पता लगा लिए हैं कौन से 1 2, ये तो आया -2, फिर ये आया 0, ये आया +2 और ये आया +4। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन, ये 38, ये डब्बा, एक ये डब्बा, एक ये डब्बा और ये -22। दोस्तों उम्मीद है कि आप इसे कर ले जाओगे, यानी हम आपको दे रहे होमवर्क में, ठीक है। यदि आपने सीखा होगा तो इसे अवश्य कर लेंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया गया है AP 3 8 13 18, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद का कौन सा पद 78 होगा।
ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देखो इसमें हमें क्या बताया गया कि एक श्रेणी एपी यानी समांतर श्रेणी, पहला पद 3, दूसरा 8, तीसरा 13, फिर 18 का कौन सा पद, इसका कौन सा पद 78 होगा। यानी जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसा कौन सा पद होगा जो 78 होगा। यानी वहां 78 लिखा हुआ आ जाए, जैसे यहाँ 3, यहाँ 8, यहाँ 13, ठीक। जैसे पहला पद 3, दूसरा पद 8, तीसरा पद 13, चौथा पद 18, ऐसे ही कौन सा पद होगा वो जो 78 होगा। तो लिखो पहला पद हमें कहते हैं सोल्यूशन है, ठीक है, इसका हल। पहला पद कितना दे रखा दोस्तों 3, दूसरा पद कितना दे रखा है 8, और वैसे हमें ये करनी, हाँ चलिए। अब आपको पता होना चाहिए कि डी कैसे निकाला जाए, A2 माइनस A1। तो A2 हमें कितना दे रखा 8 माइनस A1 हमारे पास कितना 3, 5 में से 3 कम करे कितने हुए ना, 8 में से 3 है 5। तो दोस्तों ये 5 है, ये क्या है डी। अब हमें क्या बताना 78वां पद, कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद, कौन सा पद। इसे लिखने का तरीका क्या हो, कौन सा पद, पद लिखने का तरीका तो हो ए। अब कौन सा मतलब एन, ठीक है। यानी ये बताओगे आपका कौन सा, और ये बताओगा पद, यानी कौन सा पद कितना होगा 78, यानी 78 के बराबर होगा। इसे लिखने का तरीका क्या होगा, देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं ए एन माइनस 1 आउट डी बराबर, फिर इधर 78, ठीक है। अब इसमें हम ए का मान इधर से लिख दो, ये 3 प्लस एन, एन तो कहीं है ही नहीं, तो एन ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, फिर माइनस डी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 5, तो 5 लिख दिया बराबर 78। ये 3 का 3 प्लस के अंदर देखो 5 की गुना करो, अंदर क्या आ जाएगा 5n, 5 की माइनस 1 में करो तो कितना आ जाएगा 5, 78, ठीक। अब क्या करो, ये प्लस के 3, ये माइनस के 5, कितने हो गए, ये तो 5 है, जब इन्हें आपस में घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस बराबर 78। ये दो उधर बुझाओ तो 5n बराबर 78 प्लस 2 हो जाएगा, तो 5n बराबर 78 में 2 जोड़े कितना हुआ 80, और n बराबर 80 बटे में 5 से इसे डिवाइड कर दो, तो n का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 16। तो दोस्तों जो जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इक्कीस, छठा, सातवां, आठवां, तो कौन सा 16वां पद आपको क्या मिलेगा 78। तो ये आपका उत्तर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, यदि ये समझ में आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक। 5वां सवाल दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद होंगे। निम्न समांतर श्रेणी यानी एपी लिख दो। एपी का मतलब ही, ए का मतलब अर्थमेटिक, पी मतलब प्रोग्रेसिव, क्या ऐसा ही कुछ है, सॉरी पता है। समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी का इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है एपी। समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है दोस्त। तो 2 सवाल है इसमें, हम पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
5 में 2 सवाल दे रखे, पहला सवाल 7 13 है क्या, 7 13 19, उसके बाद 205। इसमें पूछा गया है कितने पद हैं, कितने पद, यानी कि आपसे n की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, यानी कुल कितने पद हैं ये बता दो n का मान। तो दोस्तों अगर हम देखा जाए a का मान हमें कितना प्राप्त है 7, यदि हम इससे d पता लगाएं तो यानी a2 माइनस a1 करना पड़ेगा आपको। a2 हमारे पास कितना 13 और a1 7, तो कितना बचा 3 3 6 आया, तो इसका d हमें पता चल गया 6। अब एक फॉर्मूला को देखो, ये जो ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 आउट डी, ठीक, ये अब इस फॉर्मूले में रख दो। देखो a का मान हमें कितना मिला 7 प्लस n तो हमें पता ही करना है, तो n माइनस 1 लिखना पड़ेगा, d का मान हमें कितना पता चला 6 लिख दिया। लेकिन दोस्तों ए एन की जगह कितना लिखे हैं, ठीक है, ए एन की जगह पता नहीं ना, तो देखो या ए एन लिखा आ जाए या टी एन लिखा आ जाए या लास्ट लास्ट यानी एल लास्ट लास्ट यानी लास्ट टर्म लास्ट टर्म लास्ट टर्म ये वाला। देखो जैसे ही आप इस श्रेणी को देखेंगे तो ये लास्ट में, इससे आगे तो नहीं कोई नंबर लिखे हुए, ना ऐसा डैश डैश करके दे रखा बिंदी बिंदी, तो यानी ये क्या है हमारा अंतिम पद। और जब ये अंतिम पद है तो इसे ही ए एन कहेंगे, इसे ही टी एन कहेंगे, इसे ही लास्ट टर्म कहेंगे, ठीक, इसे ही एल कह देंगे जब लिखेंगे, ठीक है। तो ये ए एन हो जाएगा इस सवाल के लिए, तो ए एन कितना हो जाएगा 205। अब करो 205 ले 7 भी इधर ही ले लो, माइनस के साथ बराबर n माइनस 1 और 6। 205 में से 7 के कितना बचा 98 है ना, 5 ही 2 हो रहा, रिटर्न बचा हमारे पास n माइनस 1 और 6 को इधर लिया इसके बटे में, तो 6 इधर से कहाँ जाएगा इसके बटे में, 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12 छत्तिया 18 और छत्तिया 18 यानी 33 बराबर n माइनस 1 इधर प्लस कर दो, इधर आ जाएगा, यानी 33 माइनस इधर प्लस हो जाएगा और बराबर n, तो 33 में एक जोड़ा कितना हुआ 34 बराबर n। तो आपका जो उत्तर आया वो क्या आया 34, तो n का मान कितना हो जाएगा 34। तो यानी इस एपी में पहला पद 7, दूसरा 13, तीसरा 19, ऐसे डैश 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 लास्ट पद 205 तक पहुंचा, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुल 34 पद आए, ठीक है। अब करेंगे तो इसका दूसरा सवाल 5 का, ये फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होगा, ठीक है। आ जाओ 5वें का सेकंड सवाल, अठारह 15 सही 18 15 सही 1/2 15 सही 1/2, उसके बाद 13 लिख दी सभी 18, ठीक है। उसके बाद डैश डैश, उसके बाद 47 माइनस के, ठीक है। तो दोस्तों लिखो यहाँ ए हमारा कितना 18, ए 18 और डी हमारा कितना 15 सही
1/2 माइनस पहला पद यानी कि 18। तो देखो ये सही करके लिखो, 2 का 15 में 8 करो, 30 प्लस 1 करो ऊपर ला, यानी 2 का पहाड़ा 15 में, 15 का पहाड़ा 2 में पढ़ लो और ये जोड़ लो। 15 दूनी 30 में 1 जोड़ा 31/2 माइनस के 18। एक लाइन खींचो, ये नीचे जो 2 लिखा हुआ इसे नीचे लिख दो, जो ऊपर 31 लिखा हुआ इसे 31 जो चिन्ह लगा हुआ चिन्ह लगा दो। इस 2 की एक बार इसमें पहाड़ा भर लो, 2 का 18 में, तो 18 का पहाड़ा 2 में पड़ा तो कितना आ गया, 18 दूनी 36, कितना आया 36। ठीक, अब इसे माइनस कर लो, 36 में से 31 गए, माइनस के 5/2, तो ये हमें डी बराबर माइनस के 5/2। और लास्ट पद an हमारा कितना माइनस के 47। अब यहाँ लिख लो an की जगह माइनस के 47 बराबर a हमारा कितना 18 प्लस n-1 और d हमारा कितना माइनस के 5/2। जब भी माइनस में आवे ना, जब ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी हो जाए। -47 पहले से ही -47 है, ये 18 इधर आएगा, माइनस के 18 हो जाए, और जो बचा है n-1 ये लिख कर रखो। ठीक है, अब ये भी माइनस का टोटल कितने हो जाएंगे, 7 7 14 1 15 5, ये 8 और 7 में जोड़े 15, 4 5 और 1 हासिल का 6, 8 और 7 15 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, और माइनस है तो माइनस है। ठीक है, ये आ जाएगा n-1 और इधर आ जाएगा माइनस के 5/2। अब क्या करो, 5/2 को इसको मिल गया, -65 बटे में माइनस के 5/2, इधर क्या बचा n-1, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक, ये 2 गई ऊपर गुना में आ जाएगा इसकी, यानी ये हो जाएगा 65 गुना 2 बटे में 5 बराबर n-1। 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे 13 बार, 13 का पहाड़ा 2 में बटा कितना है 13 दूनी 26 बटे में 1, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। n-1 इधर आ जाएगा, यानी 26 माइनस इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा, 26 में 1 जोड़ा 27, तो n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 27, तो n का मान कितना प्राप्त हुआ 27। इसके बाद के सवाल अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।